नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जनपद भ्रमण के दौरान रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी भव्य प्रतिमा का आवरण किया। 40 लाख रुपए की लागत से स्थापित ये प्रतिमा 9 फीट ऊंची है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन आत्मसम्मान, देशभक्ति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का एक अमर प्रतीक है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राष्ट्रहित के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में गुरुवार को एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद महिला ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। मृतका मूल रूप से बंगाल की है, पर उसका पालन पोषण देहरादून में हुआ था। उसका प्रेम विवाह मसूरी निवासी होमगार्ड में तैनात पवन असवाल से हुआ था। दंपति की 2 छोटी बेटियां हैं, जिनमें से एक की उम्र करीब 2.5 वर्ष है और दूसरी मात्र 8 महीने की बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है और नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह राणा ने बताया है कि विवाहिता की शादी को अभी 7 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार मजिस्ट्रेटी जांच पर पैनल और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसी प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए देहरादून स्थित अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया है कि मृतका के माता पिता बंगाल से देहरादून पहुंच रहे हैं। उनके आने के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सभी साक्ष्यों की बारीकी से परीक्षण कराया जा रहा है। एक जो है पवन असवाल जो है, उसकी पत्नी ने सुसाइड किया है और ये मामला जो है 7 साल से कम उम्र का है, जिस कारण जो इसकी पंचायतनामा की कार्रवाई जो है मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। संदृष्टिया तो अभी फांसी का मामला लग रहा है, फिर भी इसकी जो है पीएम और इसकी जो फोरेंसिक जांच होगी तो उसके बाद ही मृत्यु के कारण का असली पता लगेगा। सारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है, बॉडी परिजनों का इंतजार कर रहे हैं और इसका पोस्टमार्टम कहाँ कराया जाएगा? इसका पोस्टमार्टम पैनल द्वारा जो है कोरोनेशन में देहरादून में करवाया जाएगा और इनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल सारी प्रोसेस आपने देख ली है? सारी प्रोसीजर कर ली है, पूरी कर ली। पुलिस की उपस्थिति में, फील्ड यूनिट की उपस्थिति में, सभी की उपस्थिति में। एक जो है पवन असवाल जो है, उसकी पत्नी उधम सिंह नगर के खटीमा में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने टनकपुर रोड स्थित मुक्ति धाम से कोतवाली तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। उनका कहना था कि रैली में नाबालिग बच्चों को शामिल कर उनसे ऐसे नारे लगवाए गए जो उचित नहीं है। प्रदर्शन के बाद कोतवाली पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी नीरज और कोतवाल वीरेंद्र शाह और केसी आर्य ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की है। सीओ नीरज सेमवाल ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और यदि जांच में आपत्तिजनक भाषा या गाली गलौज की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये लोकतांत्रिक देश है और तो एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात सार्वजनिक अगर प्लेटफॉर्म से कोई बात कही जा रही है किसी जुलूस के माध्यम से, तो उसका तरीका एक अनुशासनात्मक होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। वो बच्चों से गालियाँ दिलवाना या संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के लिए इतने अपशब्द बोलना कि राह चलते हुए लोग सुन भी नहीं सकते, तो ये बहुत गलत है। इसके लिए पूरी मातृशक्ति और युवा शक्ति मेरे साथ आई है यहाँ
कि जिन लोगों ने भी इन बच्चों को उकसाने का कार्य किया है, इस तरीके से अपने जुलूस में ऐसे प्रदर्शन किए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई साहब द्वारा ये बताया गया है कि हम विवेचना कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कुछ दिन पूर्व इस खटीमा में, जो खटीमा पूरे प्रदेश में वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 में किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देके इस प्रदेश को मांगा, उन्हीं का रक्त हमारे अंदर चलता है, उन्हीं के बच्चे हैं। इस खटीमा में कुछ दिन पूर्व एक संगठन द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली है। में जो है खटीमा के आम जनमानस के द्वारा एक जुलूस निकाला गया और उस आम जनमानस की मांग ये थी कि जो हाल ही में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इस मुकदमा पे इस पुलिस की स्थिति क्या है, उस पुलिस की स्थिति को इसमें क्लियर किया जाए और उनके द्वारा कुछ मांगें रखी गई थी। पुलिस के द्वारा उनकी मांगों को सुना गया और उनको पूर्ण आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगें मानी जाएंगी, उनकी मांगें। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में थारू समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक संरक्षण संस्था ने धर्मांतरण से जुड़े विवाद को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संस्था ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि संस्था किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती है, बिना पर्याप्त साक्ष्य किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संस्था के अध्यक्ष कुंदन सिंह राणा ने कहा है कि उनकी आस्था यीशु मसीह में है, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया है। उनका आरोप है कि यदि कुछ संगठन उन पर दबाव बना रहे हैं। वहीं रोहित सिंह राणा ने कहा है कि किसी भी धर्म में आस्था रखना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और एसडीएम तुषार सैनी ने बताया है कि शिकायत मिली है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर संबंधी पक्षों से वार्ता और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हुआ है जिसमें इनका कहना है कि जो कुछ विभागों के लोग अधिकारी हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और पूछताछ के नाम पर। इस संबंध में जो है इनके पूरे प्रतिनिधि मंडल से बात की गई है और इनकी पूरी राय जानी गई है। अगर किसी भी तरह का इस तरह का प्रकरण आता है तो सभी विभागों से एक वार्ता की जाएगी। इसमें किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से जो है वो परेशान ना किया जाए और जो भी किंतु अगर किसी के द्वारा इस तरह का कन्वर्जन की कार्रवाई करी जा रही है, इस तरह को प्रमोट किया जा रहा है, इन चीजों को उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। धर्मांतरण को लेकर काफी मुद्दा गरमाया हुआ है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आस्था रखते हैं, थारू जनजाति के लोग हैं और संविधान भी हमें इस बात का अधिकार देता है। 1950 के अनुसार हमें संविधान हमें अधिकार देता है कि आदिवासी लोग किसी भी, न वो हिंदू है न वो ईसाई है, वो किसी भी विशेष धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, पूजा पद्धति को अपना सकते हैं। तो हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ये मांग करी है कि इस पर किसी भी रीति से राजनीतिक तौर पर दबाव ना हो और जो शरारती तत्व हैं जिनके माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है और बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, हमारी उनसे ये मांग है, प्रशासन से ये मांग है कि इस पर उचित कार्रवाई हो और हमारे लोगों को सही न्याय मिले। हमारे राणा थारू जो लोग हैं वो एसटी समुदाय अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं और हमें संविधान के अनुसार ये छूट है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। लेकिन अभी हमारी समाज के कुछ लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था कि ये लोग कन्वर्ट हो गए हैं, ये लोग बदल गए हैं, ईसाई बन गए हैं। तो इसी मामले में ये ज्ञापन सौंपा गया है कि अगर कोई भी राणा थारू किसी भी धर्म में आस्था रखता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो सकता है, जैसे हमारे राणा थारू समाज के लोग कई धर्म में आस्था रख रहे हैं, कोई निरंकारी में जा रहा है, कोई भोले बाबा में जा रहे हैं, कोई जय गुरुदेव में जा रहे हैं, कोई राधा स्वामी में जा रहे हैं। वहीं कावड़ यात्रा को लेकर शिवसेना ने प्रशासन से विशेष व्यवस्था की मांग की है। शनिवार को शिवसेना पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपकर यात्रा के दौरान पूरे तहसील क्षेत्र में मांस, अंडा, मछली तथा अन्य संबंधी खाद्य पदार्थों की बिक्री पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कावड़ यात्रा हिंदू धर्म की आस्था का महत्वपूर्ण पर्व है, इसलिए यात्रियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए ये कदम आवश्यक है। शिवसेना ने प्रशासन से संबंधी दुकानों और बिक्री केंद्रों
पर प्रभावी निगरानी रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में प्रशासन जिम्मेदार होगा और शिवसेना ने जिला उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक इंतजाम सुनिश्चित कराने की अपील की है। ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें जो है मीट मांस अंडा की दुकानों को लेकर विरोध जताया गया है। इसमें हमने नगर पालिका को जो है निर्देशित कर दिया गया है कि वो खुले में अगर जो किस तरह से गंदगी की जा रही है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। इससे पहले एक ज्ञापन एजेंट साहब को दिया था, हमारी जो कांवड़ यात्रा चालू होने वाली है और सावन लगने वाले हैं, इसमें हमारे एजेंट साहब ने कोई संज्ञान में नहीं लिया, इसलिए हमने दूसरा ज्ञापन एजेंट साहब को दिया है। ये हमारा सावन दूसरा दिन है, इसलिए मीट मांस की दुकानें बंद हो या तो ये पर्दे में बेचें, नहीं तो ये मंडी में जो दुकानें खुली हैं ये बिल्कुल ही बंद कर दी जाएँ, मीट मांस की दुकानें। तो वही मसूरी के लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में मस्जिद को लेकर विवाद उस समय बढ़ गया जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संबंधी मस्जिद करीब 200 वर्ष पुरानी है और परिसर में उनके पूर्वजों की कब्रें भी मौजूद है। उनका दावा है कि इसे अचानक सरकारी भूमि बताना उचित नहीं है। समुदाय के लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई रोकने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलहाल मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है तथा स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से मामले में आधिकारिक बयान और कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। तो वहीं हरिद्वार से गंगा जल भरकर चंडीगढ़ लौट रहे 4 नाबालिग दोस्तों की गंगा नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चारों किशोर कावड़ को लेकर शुक्रवार सुबह अपने गंतव्य के लिए निकले थे और जटवाड़ा पुल के पास अन्य साथियों का इंतजार करते समय गर्मी के कारण वो गंगा नहर में नहाने उतर गए। इसी दौरान गहरे पानी में डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण कोई उन्हें बचाने के लिए पानी में नहीं उतर सका। सूचना पर जल पुलिस और गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया है कि सभी मृतक चंडीगढ़ के निवासी थे। उनके परिजन को घटना की सूचना दे दी गई है। घटना से परिजनों में शोक की लहर दौड़ी है। विभिन्न प्रांतों से जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार आना प्रारंभ हो गया है और लगातार आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोगों के द्वारा जल को लेकर के अपने अपने गंतव्य को रवाना भी हो रहे हैं। इसी क्रम में कांवड़ियों का एक ग्रुप जो कि चंडीगढ़ से आए हुए थे, लगभग ये 16 कांवड़िए थे, जिसमें जटवाड़ा पुल से आगे जो कि घाट भी नहीं है और वो निर्जन क्षेत्र है, वहाँ पे 4 लड़के नदी में उतरे जहाँ पे गहरा पानी भी था और कीचड़ भी था, जिसमें वो उसकी चपेट में आ गए। और पुलिस को जब सूचना मिली तत्काल वहाँ पे हमारी जल पुलिस एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि चारों की बॉडी रिकवरी हो पाई। उनको आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई। तो वही पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार सुबह ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा से 18 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है, जिसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जल पुलिस और आपदा राहत दल की संयुक्त टीमें त्रिवेणी घाट और परमार्थ घाट और राम झूला और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं। घाटों पर गोताखोर और लाइफ जैकेट और रस्सियों की व्यवस्था कर दी गई है। लाउड स्पीकर और मुनादी के माध्यम से लोगों को नदी किनारे ना जाने तथा बहाव में स्नान से बचने की चेतावनी दी जा रही है। सावन की कावड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने कावड़ियों से निर्धारित स्थानों पर ही स्नान करने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सिंचाई विभाग ने पहाड़ों में लगातार बारिश जारी रहने पर जलस्तर और बढ़ने की आशंका जताई। तो वहीं कावड़ यात्रा को लेकर मंगलोर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से क्षेत्र अधिकारी अभिनय चौधरी और एसपीओ की बैठक
बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रा मार्गों पर लगातार सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीओ ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान एसपीओ को आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई और अभिनय चौधरी ने सभी कांवड़ यात्रा के दौरान शांति, सौहार्द और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को दे ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में पुलिस के साथ आमजन का सहयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कांवड़ यात्रा पूरे उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा एक मतलब धार्मिक त्यौहार है, जिसमें लोग पूरे देश भर से आते हैं और यहाँ से जल लेके अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। तो उसी के दृष्टिगत फोर्सेस की भी पर्याप्त ड्यूटी लगी है, डाइवर्जन प्लान भी चल रहा है और जगह जगह पे जो पब्लिक के भी लोग हैं जो स्वेच्छा से काम करना चाह रहे हैं उनको भी एसपीओ बनाया गया है। आज उनके कार्ड और जो उनकी टी शर्ट और छाता वगैरह है वो सब उनको सामान भी दिया गया है। तो वो लोग भी जो है पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 9-10 दिन लगातार ड्यूटी करते हैं। तो सबको प्रेरित भी किया गया, सबसे पूछा भी गया और जो विगत वर्ष की परेशानियाँ थी वो भी उनसे पूछी गई ताकि जो एक अच्छी व्यवस्था है वो कांवड़ वालों के लिए बनाई जा सके। वैसे तो इस तरह की कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि जो कांवड़ यात्री हैं वो कांवड़ पटरी से चल रहे हैं और हाईवे सारे खुले हैं। लेकिन अब जैसे कि इतने सारे करोड़ों के हिसाब से लोग हफ्ते भर में आते हैं और जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सड़कों पे कंजेशन और जो भीड़ भाड़ है वो दिखाई देगी। तो हालांकि सारी व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि जो आम जनमानस है उसको बिल्कुल भी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।